हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज हम अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज लास्ट वीडियो होगी, इसमें बेसिकली मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। जो भी हमने पिछले पार्ट्स में जितनी भी चीज़ें सीखी हैं उसी के बेस में आज हम क्या है क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होता है। ठीक है, इसीलिए आज के जो वीडियो है उसमें सिर्फ हम क्या लेंगे, क्वेश्चंस लेंगे। और ये लास्ट वीडियो होगी इस टॉपिक की। ठीक है, चलो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। अ मैन इज़ फेसिंग साउथ, यानी एक जो आदमी है वो दक्षिण की दिशा में देख रहा है। ठीक है, ही टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्या होता है कि वो क्या करता है, अपनी डायरेक्शन से जहाँ पे वो साउथ की तरफ देख रहा था, एक मिनट में बना लेता हूँ जरा, इसी के साथ सॉल्व करेंगे इसे। देखो जरा, डायरेक्शन बना दिया मैंने, जो हमारी बेसिक डायरेक्शन होती है। ये चार हमारी बेसिक डायरेक्शन होती है। ये होती है हमारी नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये होती है ईस्ट और ये होती है वेस्ट। उत्तर, न दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, तो ये जो आदमी है इस ये किधर की साइड फेस कर रखा है इसने, यानी दक्षिण की तरफ कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ से वो इधर उधर मुड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ही टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी वामावृत, यानी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज कैसा होता था, इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, यानी हमें इस डायरेक्शन में जाना है ना। तो कितना जाना है, 135। ये वाला 90 डिग्री है ना, ये कितना है, 90 डिग्री है। और अगर मैं इसके बीच में ऐसा बनाऊँ, ये 45 और जोड़ लो आप, तो 90 + 45, यानी ये जो टोटल होगा ये वाला, ये कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा आपका 135 हो जाएगा ये पूरा 135 डिग्री। ये क्या घुमा, इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा। ठीक है, कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, एंड देन 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और फिर क्या किया उसने, यहाँ से 180 डिग्री, 180 डिग्री यानी स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन होती है पूरी 180 डिग्री, यानी ये पूरा घुमा और यहाँ पे पहुँच गया। यह है 180 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, अब कहाँ पे पहुँच गया, इधर की डायरेक्शन में पहुँच गया, यानी ये वाली डायरेक्शन में पहुंच गया। फिर बताना है विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो आपको यही डायरेक्शन बतानी कि अब वो किस डायरेक्शन में अपना मुंह कर रखा है उसने। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में कर रखा है, और ये डायरेक्शन कौन सी है आपकी, साउथ और वेस्ट के बीच में है, यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, यानी दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में वो क्या कर रखा है, अपना मुंह कर रखा है। ये तो हो गया बेसिक तरीका, पर मैंने आपको इसी को ट्रिक के माध्यम से बताया था। अब देखो ट्रिक किस तरह से लगाएंगे इसमें। मैंने आपको क्या कहा था कि जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आपको सिर्फ सबसे पहले क्या देखना है कि कितने क्लॉकवाइज है उसमें, कितने एंटी क्लॉकवाइज दे रखे हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 135 डिग्री कैसा घुमा, वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा है ना, यानी वामावृत दिशा में घुमा। और फिर क्या बोल रहे हैं कि जो 180 डिग्री है वो क्लॉकवाइज घुमा, यानी 180 डिग्री वो क्या घुमा, क्लॉकवाइज घुमा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज में से एंटी क्लॉकवाइज माइनस कर लो, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ दो ही कंडीशन दे रखी है ना, तो माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा, देखो जरा, तो ये आ जाएगा आपका 5 है ना। 180 में से 135 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। और किस डायरेक्शन में होगा, जो भी बड़ा होगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसकी डायरेक्शन क्या थी, देखो इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में था, साउथ डायरेक्शन में ये फेस कर रखा था इसने। इससे हमें क्या जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाना है। अब क्लॉकवाइज किधर होगा, इधर के साइड होगा, यानी क्लॉकवाइज जाना है हमें 45 डिग्री। तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे हम जब क्लॉकवाइज जाएंगे, ये 45 डिग्री का एंगल है ना। जब साउथ में था वो और उससे 45 डिग्री हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो कहाँ पे पहुँच जाएंगे, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। तो इतना इसका सिंपल आंसर है, और इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है आपको, ये कह रहा है कि अर्जुन स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल एंड वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। इसको साथ साथ हम ड्रॉ भी कर लेते हैं। देखो कैसे, ये मान लो अर्जुन का स्कूल है। ठीक है, ये अर्जुन का क्या स्कूल है। ठीक है, बोल रहे हैं कि अर्जुन स्टार्ट फ्रॉम स्कूल एंड वॉक 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, है ना, ये इसका स्कूल है। अर्जुन क्या करता है, अपने स्कूल से वेस्ट की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। तो वेस्ट किधर की डायरेक्शन होती है, इधर की डायरेक्शन, यानी अर्जुन क्या करा, अब वेस्ट की डायरेक्शन में 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चल गया।
फिर क्या बोल रहे हैं, टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। अब जैसे ही वो वेस्ट डायरेक्शन में चला तो उसका लेफ्ट नीचे को होगा, राइट ऊपर को होगा, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं कि टर्न्स राइट, यानी वो राइट की तरफ मुड़ा वो, एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, और कितना किलोमीटर वो चला इसके बाद, 3 किलोमीटर चला। कितना चला, 3 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद देखो, देन ही प्लान टू रिटर्न बैक टू स्कूल। अब उसका प्लान क्या बना कि अब स्कूल को मैं वापस मुड़ता हूँ, बट ओनली इन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द पॉइंट वेयर ही स्टॉप। तो जहाँ पे स्कूल था वो ये वाला पॉइंट था, है ना, और जहाँ पे वो रुका वो वाला कौन सा पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था। तो आपको बताना है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी इसके बीच में, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगी ना, ये वाली, ठीक है। तो या इसका मैं नाम दे देता हूँ ए और बी। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसको निकालनी है हमें कि वो कितना ट्रैवल करेगा इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, ताकि वो अपने फाइनल पॉइंट से अपने स्कूल वापस पहुंच जाए, ठीक है। देखो अगर नॉर्मल डिस्टेंस की बात करें तो कितनी कवर कर ली उसने, 4 और 3 कवर कर ली, 4 5 6 7 डिस्टेंस कवर कर ली। पर अब इस पाथ से नहीं जाके वो क्या लेगा, शॉर्टकट पाथ लेगा, जो कि हमारा ए बी है। यानी हमें क्या फाइंड करना है, ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। तो देख रहे होंगे आप, ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। ये इसका क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, यानी कौन सा ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, जब भी आपको 2 साइड गिवन हो और आपको तीसरी साइड फाइंड करनी हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे। तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे हम। तो इन ट्राइंगल ए बी, और इसे सी मान लो, तो ए बी सी में बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी हमारी, कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी ए बी है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये लंब के स्क्वायर, यानी ए सी के स्क्वायर के और बी सी के स्क्वायर के एडिशन होगा इनका, ठीक है, ये होता है। तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। अब वैल्यू पुट करते हैं। देखो ए सी कितना गिवन है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे बी सी कितना गिवन है, 4 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 प्लस 9 होता है आपका 25। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो ए बी की कितनी निकल जाएगी, √25 करेंगे तो ए बी की वैल्यू निकल जाएगी हमारी 5, ठीक है। यानी जो ए बी की डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 किलोमीटर्स है। तो आ गया हमारा आंसर, है ना। यानी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, 5 किलोमीटर की करेगा। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो। इसमें ये क्वेश्चन है शैडो बेस्ड में, जो शैडो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने उसी में बेस्ड है, ठीक है। देखो क्या है इसमें, पढ़ो जरा। डेली इन द मॉर्निंग द शेडो ऑफ गोल गुम्बज फॉल ऑन 12 कमान, यानी मॉर्निंग के टाइम पे डेली शेडो, जो यानी जो गोल गुम्बज की जो परछाई है वो 12 कमान में के ऊपर फॉल करती है, ठीक है। एंड इन द इवनिंग द शेडो ऑफ 12 कमान फॉल्स ऑन गोल गुम्बज एग्जैक्टली। और इवनिंग के टाइम पे क्या होता है कि 12 कमान की शेडो किस पे गिरती है, आपकी गोल गुम्बज में गिरती है, ठीक है। सो इन विच डायरेक्शन इज गोल गुम्बज टू 12 कमान। तो आपको बताना है कि जो गोल गुम्बज है वो किस डायरेक्शन में है आपके 12 कमान से, ठीक है। तो देखते हैं जरा इसको कैसे करेंगे हमें। तो सबसे पहले तो आपको जरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूं। जब मैंने कहा था जब मॉर्निंग टाइम होता है वो सन कहाँ होता है आपका, ईस्ट में होता है, और उसकी परछाई यानी शेडो किसी भी चीज़ की कहाँ बनती है, आपकी वेस्ट डायरेक्शन में बनती है, ठीक है। तो मान लो आपका, हाँ मान लो ये गोल गुम्बज है, ठीक है। तो मॉर्निंग टाइम पे वो जो गोल गुम्बज है उसकी जो भी शेडो बनेगी, मान लो ये शेडो बनी है उसकी, तो वो किस कहाँ बन रही है, वो बन रही है आपकी 12 कमान में, 12 कमान के ऊपर बन रही है, ठीक है। 12 कमान के ऊपर बन रही है ना, मॉर्निंग के टाइम पे, यानी इस डायरेक्शन में बन रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में बन रही है। और इवनिंग टाइम में क्या होता है, सन हमारा इधर के साइड होता है कि नहीं होता है। इवनिंग में हमारा सन किधर के साइड होता है, वेस्ट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो इस समय देखो आप क्या होगा, जो 12 कमान है, 12 कमान की जो शेडो है वो किधर को बन रही है, आपकी गोल गुम्बज में पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है,
यानी वो ऑफ कोर्स ही बात है, जब अगर 12 का मान इधर होगा तो शेडो इधर पड़ेगी, गोल गुंबज की शेडो किधर पड़ेगी, इधर पड़ेगी, है ना। तो यही हमें दे रखा है वहाँ पे, ठीक है। मॉर्निंग में तो इधर ही तो होगा गोल गुंबज, तभी तो शेडो 12 का मान के ऊपर पड़ेगी। अगर 12 का मान इधर होगा तो कैसे पड़ेगी शेडो, है ना। तो याद रखना गोल गुंबज को हमें इधर लिखना पड़ेगा, गोल गुंबज की शेडो पड़ेगी 12 का मान में, और इवनिंग में 12 का मान की शेडो पड़ेगी आपकी गोल गुंबज में, ठीक है। चलो अब ये क्या बोल रहा है कि किस डायरेक्शन में गोल गुंबज 12 का मान के, तो गोल गुंबज ये है और 12 का मान ये है, यानी 12 का मान से गोल गुंबज की डायरेक्शन पूछ रहे हैं। तो 12 का मान से तो इस डायरेक्शन में है ना गोल गुंबज, यानी ये डायरेक्शन कौन सी है हमारी, ये वाली डायरेक्शन है हमारी ईस्ट डायरेक्शन, यानी पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। तो पूर्व दिशा में हमारा क्या है, गोल गुंबज है, ठीक है। और पूछा रहता है कि गोल गुंबज से 12 का मान कौन सी डायरेक्शन में, तो गोल गुंबज से 12 का मान क्या है, वेस्ट डायरेक्शन में है, यानी पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं इसमें, है ना। और भी क्वेश्चंस देखेंगे, आगे देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, यानी जब सनराइज हो चुका है उस मॉर्निंग की बात हो रही है। गांधार वॉज फेसिंग अ पोल, ठीक है। तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ, देखो किस तरह से। मान लो कोई भी मान लो, किसी को भी गांधार मान लो, किसी को पोल मान लो, चलो मान लेते हैं ये पोल है, ये गांधार है, ठीक है। जस्ट फॉर अभी हमने देख लिया कि ये पोल है, ये हमने एज्यूम कर लिया कि ये पोल मान लेते हैं, इसे गांधार मान लेते हैं, ठीक है। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो सन इधर होगा हमारा, है ना। मॉर्निंग के टाइम पे सन ईस्ट में होता है और शेडो किधर बनती है, वेस्ट में बनती है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, गांधार वॉज फेसिंग अ पोल, तो गांधार क्या पोल की तरफ देख रहा है, ठीक है। द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। अब ये बताओ मुझे, पहले बताओ मुझे गांधार का लेफ्ट कौन सा होगा, राइट कौन सा होगा। गांधार इस तरह से तो इधर के साइड लेफ्ट होगा, इधर के साइड राइट होगा, यानी गांधार का ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, और गांधार का ये क्या हो गया, राइट हो गया। अब देखो क्या बोल रहे थे, द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, यानी गांधार के राइट में ही पोल की शेडो पड़ रही है। ऑफ कोर्स सी बात है, ये अब ईस्ट साइड से ऐसे रेज आ रही हैं तो शेडो इधर को बनेगी, तो पोल की शेडो यहाँ पे बन रही है, मान लो ये शेडो है ना। शेडो किस डायरेक्शन में बन रही है, वेस्ट डायरेक्शन में बन रही है, ठीक है। ये वेस्ट डायरेक्शन में बन रही है और वो गांधार का राइट भी है। तो ये हमारा जो एजम्पशन लिया था कि पोल यहाँ पे, गांधार यहाँ पे भी बिल्कुल सही है। अगर हम पोल को ऊपर लेते, गांधार को इधर नीचे लिखते तो उसमें क्या आ जाता है, वेरिएशन आ जाता फिर, ठीक है। तो इसीलिए हमारा अब करेक्ट आंसर क्या हो गया, वेस्ट हो गया। यानी हमें पोल की जो शेडो पड़ रही है वो कौन सी डायरेक्शन में पड़ रही थी, वेस्ट डायरेक्शन में पड़ रही थी। अब देखो विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग, हमें बताना क्या है, हमें ये नहीं बताना कि शेडो किस तरह डायरेक्शन में पड़ रही थी, हमें ये बताना है कि जो गांधार है वो किस डायरेक्शन में देख रहा है। तो देखो जरा पोल किधर है, मान लो पोल नॉर्थ पोल है, नॉर्थ की तरफ है, और साउथ की तरफ हमारा गांधार देख रहा है, ठीक है। तो गांधार किधर की तरफ देख रहा है, साउथ, यानी दक्षिण दिशा में देख रहा है। कहाँ देख रहा है, दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इस तरह से बिल्कुल आराम से कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, बोल रहा है कि कीपिंग हर बैक टुवर्ड्स द राइजिंग सन। यहाँ पे बोल रहा है कि जो एक लड़की है, रेशमा नाम है उसका, वो क्या है, उसका जो बैक है यानी जो पीठ है वो राइजिंग सन की तरफ है, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं जरा इसे। देखो मान लो ये रेशमा यहाँ पे अभी, ठीक है, ये सन है, ठीक है, ये क्या है, सन है, ठीक है। राइजिंग सन है यानी मॉर्निंग का टाइम है ना, कौन सा टाइम है, मॉर्निंग, यानी ईस्ट में राइज करता है आपका, ठीक है। चलो तो रेशमा स्टार्ट्स वॉकिंग आफ्टर अ फ्यू मिनट शी टर्न्स लेफ्ट। तो जो रेशमा है वो वॉक कर रही है, कुछ मिनट बाद क्या करती है वो, कुछ मिनट चलने के बाद टर्न्स लेफ्ट। अब देखो क्या है, लेफ्ट कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, राइट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो लेफ्ट में जा रही वो, है ना। टर्न्स लेफ्ट एंड कीप ऑन वॉकिंग, तो वॉक करती है थोड़ा सा, फिर इसके बाद है देन अ लिटल लेटर शी टर्न्स राइट। फिर इसके बाद वो राइट को टर्न कर रही है। अब ये तो इसका लेफ्ट हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी राइट की डायरेक्शन में फिर से चली वो, कुछ डिस्टेंस चली वो, देन शी टर्न्स राइट एंड देन लेफ्ट, और उसके बाद फिर से क्या मुड़ी, लेफ्ट में। तो लेफ्ट कहाँ जाएगा, नीचे को आ जाएगा, इस डायरेक्शन में फिर से मुड़ी वो, ठीक है। अब क्या देखो क्या कह रहा है वो, इन विच डायरेक्शन इज शी गोइंग एट द मोमेंट।
तो अब बताना है कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये डायरेक्शन बताना है कि ये डायरेक्शन कौन सी है जिस डायरेक्शन में वो जा रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखो ज़रा, ये वाली डायरेक्शन आपको कौन सी डायरेक्शन में जा रही थी? सबसे पहले वो ईस्ट डायरेक्शन तो इधर है, तो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही थी, यानी ये जा रही थी पश्चिम दिशा की तरफ। ठीक है, पश्चिम दिशा की तरफ जा रही थी, इधर की साइड है ना। तो ऑफ कोर्स ही बात है, आप डायरेक्शन बनाओ ना, इस तरह से बनाओ, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। तो वेस्ट की तरफ जा रही थी और फाइनली वो किधर की तरफ जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है, और नीचे की डायरेक्शन कौन सी होती है? साउथ। साउथ में जा रही है, यानी दक्षिण। ठीक है, कहाँ जा रही है? दक्षिण दिशा में जा रही है। ठीक है, तो फाइनल डायरेक्शन उसकी कौन सी है? दक्षिण दिशा, यानी साउथ में जा रही है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप इस तरह करोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से पढ़ना है इसको। देखो क्या दे रहा है, अ वॉच रीड 4:30 यानी जो वॉच है वो उसमें क्या टाइम दिखा रहा है? 4:30। ज़रा इसे ड्रॉ कर लो आप। देखो सबसे पहले एक घड़ी बनाओ, इसे ड्रॉ कर लेते हैं। 4:30 किस तरह बजेगा? ठीक है, तो ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, 4:30 होगा तो 3 4 4 वाला घंटे वाली सुई 4 की तरफ होगी और मिनट वाली सुई होगी आपके 6। ठीक है, तो इस तरह का टाइम होगा आपका। ठीक है, 4:30 बज रहा है। इफ़ द मिनट हैंड पॉइंट ईस्ट, क्या बोल रहे हैं वो? जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड कौन सी है? ये वाली हैंड है, तो ये ईस्ट डायरेक्शन में बता रही है। कौन सी डायरेक्शन बता रही है? ईस्ट डायरेक्शन, यानी पूर्व दिशा। ठीक है, इन विच डायरेक्शन विल द आवर हैंड पॉइंट, तो आपको बताना है कि जो आवर वाली हैंड है, यानी जो घंटे वाली जो सुई है, वो किस दिशा में बताए, किस दिशा में है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करना आपको। देखो इसमें देखो, हाँ क्या बोल रहा है वो, कि जो मिनट हैंड क्या है? मिनट हैंड है, ईस्ट की तरफ है, तो आपको बताना है कि आवर हैंड किस तरफ होगी। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब ये ईस्ट डायरेक्शन है ना। अब देखो ज़रा, एक मैंने डायरेक्शन वाला बनाया, इस तरह से बना लेते थे हम डायरेक्शन वाला, है ना। इसकी सब डायरेक्शन भी बना लो, इसे अच्छे से बना लो आप। देखो इस तरह से बनेगा। ये 4 डायरेक्शन है आपकी, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये हो गया वेस्ट, और इनके सब डायरेक्शन भी होती थी 2। ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, और ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। ये 8 डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब देखो क्या है कि घड़ी की सुई किधर के साइड है? मिनट वाली नीचे के साइड है, इस तरह के। यानी जो साउथ है, असली जो साउथ है उसको क्या बता रहा है? ईस्ट बता रहा है। ईस्ट बता रहा है। ईस्ट कहाँ पे? देखो यहाँ पे। तो कितना कितना जा रहा है वो? 90 डिग्री पूरा, और किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। तो 90 डिग्री क्या जा रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस तरह से निकालते थे हम, है ना, कि साउथ जो मिनट हैंड है, जो मिनट हैंड है वो बता रहा है कि जो साउथ है उसको क्या बता रहा है? ईस्ट बता रहा है। जो मिनट हैंड है वो साउथ को क्या बता रहा है? ईस्ट बता रहा है। यानी दक्षिण को क्या बता रहा है? आपका पूरब बता रहा है। ठीक है, बता रहा है। हमें क्या निकालना है? जो मिनट की जो आवर हैंड है, यानी जो आवर हैंड है ना, जो कि अभी क्या बता रहा है? देखो आवर हैंड कहाँ पे जा रही है? आवर हैंड कहाँ है? इसके बीच में, यहाँ पे आवर हैंड है। ठीक है, ये आवर हैंड है, तो आवर हैंड की डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। आवर हैंड है, असली डायरेक्शन उसकी साउथ ईस्ट है, तो उसकी बतानी हमें कि कौन सी डायरेक्शन बता रहा होगा। तो साउथ ईस्ट से 90 डिग्री चले जाओ आप क्लॉकवाइज, तो कहाँ पे पहुँच जाओगे? देखो ज़रा, साउथ ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे पहुँचोगे। ये 90 डिग्री और क्लॉकवाइज डायरेक्शन यही होती है, यानी यहाँ पे पहुँच जाओगे आप। तो कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को क्या कहेंगे हम? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व, इस दिशा में जाएगा वो। ठीक है, तो मतलब जो घड़ी में जो आवर हैंड है वो क्या, कौन सी दिशा शो करेगी? नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व दिशा शो कर रही होगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ो, इसमें क्या दे रहा है? वीना एंड वीरू बोथ स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ। इसे बना के समझेंगे। देखो कैसे बोल रहा है वो, जो आपका वीना है और जो वीरू है एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो मान लो ये पॉइंट है,
ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है उनका, क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं। कितना जा रहे हैं वो, वीना एंड वीरू बोथ स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ, वीना टर्न्स टू लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग 10 किलोमीटर, यानी वो 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गए पहले, ये 10 किलोमीटर है, नॉर्थ की डायरेक्शन में गए। सबसे पहले क्या गए, वीरू और वीना 10 किलोमीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में गए। फिर क्या बोल रहे हैं, वीरू टर्न्स टू राइट आफ्टर वॉकिंग द सेम डिस्टेंस। तो ये क्या करता है, जो वीरू है हमारा वो तो किस दिशा में मुड़ता है, राइट, राइट इधर को होगा ना, और जो वीना होती है वो किस में, किस डायरेक्शन में मुड़ रही थी, लेफ्ट में मुड़ रही थी। वीरू किस डायरेक्शन में मुड़ रहा है, राइट में मुड़ रहा है, ठीक है, सेम डिस्टेंस। वीना वेट फॉर सम टाइम, वीना क्या थोड़ा इंतजार करती है, एंड देन वॉक्स अनदर 5 किलोमीटर, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में चल रही थी और कितना चल रही है वो, 5 किलोमीटर चल रही है। कितना चल रही है, 5 किलोमीटर चल रही है। वेरस वीरू वॉक्स ओनली 3 किलोमीटर, वीरू इधर की डायरेक्शन में चल रहा है और वीरू कितना चलता है, सिर्फ 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि दे बोथ देन रिटर्न्स टूवर्ड्स द साउथ एंड वॉक 15 किलोमीटर फॉरवर्ड। अब दोनों के दोनों 15 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों के दोनों। तो यहाँ से 15 किलोमीटर, 10 तो यहाँ तक हो जाएगा, 15 थोड़ा नीचे और हो जाएगा, ठीक है। दोनों क्या कर रहे हैं, 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर चल रहे हैं। ये भी 15 चल रहा है और ये भी 15 चल रही है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है 15 किलोमीटर की है, 15 किलोमीटर। आगे बात समझ में, ये दोनों सेम है, ठीक है। चलो अब क्या बोल रहे हैं, हाउ फार इज़ वीना फ्रॉम द वीरू, यानी जो वीना है, वीना कहाँ पे है, वीना यहाँ पे है, वीना यहाँ पे है और वीरू कहाँ है, यहाँ पे है ना। तो आपको ये डिस्टेंस बतानी है कि वीना और वीरू के बीच में दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस बतानी है आपको, ठीक है। तो कैसे बताओगे, ये डिस्टेंस इक्वल है इन दोनों के, ये वाले पॉइंट के बराबर है ना। तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर है, तो इनको जोड़ो जरा, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। यानी वीना और वीरू के बीच में कितनी की डिस्टेंस है आपस में, 8 किलोमीटर की दूरी है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, एट 12:30 द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक फेसिस नॉर्थ एंड द मिनट हैंड फेसिस साउथ। सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले समझने के लिए, ठीक है। इस तरह का हमने क्या एक डायग्राम बना लिया, ठीक है। क्या बोल रहा है, 12:30 बज रहा है इसमें। 12:30 कैसे बजेगा, ये 12 वाली सुई होगी, आवर वाली हैंड, और 30 कैसा होगा, 30 भी बिल्कुल सीधा हो जाएगा ये वाला, ठीक है। 12:30 बज रहा है, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, एट 12:30 द आवर हैंड, यानी आवर हैंड है जो ऑफ द क्लॉक फेसेस नॉर्थ। तो दिख ही रहा है ना, ये कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। और मिनट हैंड फेसेस साउथ, और मिनट हैंड कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, साउथ डायरेक्शन में, क्योंकि हमें डायरेक्शन पता होती है अपनी, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये क्या होता है, वेस्ट होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। 12:45 में मिनट हैंड विल बी इन विच डायरेक्शन। तो आपको बताना है कि जो 2:45 में जो मिनट हैंड है वो किस डायरेक्शन में होगी, है ना, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो जरा, मैं इसका भी डायग्राम बना लेता हूँ एक। ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, 2:45 बजाओ इसमें। देखो 2:45 कैसे होगा, 1 2, आवर हैंड इधर होगी और 45, 30 35 40 45 इस तरह से होगी, है ना, 30 35 40 45, ठीक है। तो 2:45 मिनट, तो मिनट हैंड ये वाली है, तो मिनट हैंड विल बी इन विच डायरेक्शन, हमें बताना है कि ये किस डायरेक्शन में होगी, ये हमें डायरेक्शन बताना है, ठीक है, हमें डायरेक्शन बताना है। चलो अब देखो जरा, ये किस डायरेक्शन में दिख रही है आपको, सिंपल सी बात है ना। जब आवर हैंड की डायरेक्शन क्या नॉर्थ डायरेक्शन में थी, है ना, आवर हैंड की डायरेक्शन किस में थी, नॉर्थ डायरेक्शन में थी, इस वाली घड़ी में, है ना, और यहाँ पे साउथ डायरेक्शन है, तो ये बिल्कुल डायरेक्शन को फॉलो कर रही है ना, डायरेक्शन को फॉलो कर रही है। तो अब ये कौन सी डायरेक्शन में दिख रही है आपको, कौन सी डायरेक्शन दिख रही है बताऊँ,
ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है कि नहीं है, वेस्ट डायरेक्शन है। तो सिंपल सी बात है, जो मिनट हैंड है वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, 245 में वेस्ट डायरेक्शन में होगी, क्या होगी, वेस्ट डायरेक्शन में होती। अगर ये डायरेक्शन चेंज होती है, अगर साउथ ऊपर होता है नॉर्थ नीचे होता, तो हम देखते कि एक्चुअल जो दिशा है वहाँ से कितना एंगल मुड़ रहा है ना, पर यहाँ पे तो एंगल बिल्कुल सेम है, दोनों में ही सेम है। तो हम क्या देखेंगे, जो इसकी मिनट हैंड है वो बिल्कुल क्या होगी, वेस्ट में होगी, है ना। तो इससे क्या हो गया, इसका आंसर निकल गया। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा, ध्यान से पढ़ो इसे। क्या बोल रहा है, राम इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, है ना। राम किस डायरेक्शन में देख रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है। ही टर्न्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय 90 डिग्री, है ना। कौन से डायरेक्शन में टर्न कर रहा है वो, 90 डिग्री में। जब भी टर्न वाले क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको क्या बताया, ट्रिक बताई थी, एक ट्रिक से सॉल्व करते हैं इसे। अब वो फिगर नहीं बना रहा हूँ मैं, ठीक है, आप ट्रिक से सॉल्व करो इसे। क्या बोला था मैंने कि सबसे पहले जो भी डेटा गिवन है वो लिख दो। 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, लिख लो आप। 90 डिग्री किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज में जा रहा है, ठीक है। 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। फिर एंड देन अनदर 90 इन द सेम डायरेक्शन, और फिर जो अगला 90 डिग्री है वो भी किस में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है ना। बोल रहे हैं इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो अब बताना कि फाइनल डायरेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, क्लॉकवाइज वाले प्लस कर लो, तो क्लॉकवाइज वाला तो एक ही है। अब क्या करोगे, एंटी क्लॉकवाइज वाले प्लस कर लो, है ना, कर लो जरा। 180 में 90 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 8 2 16 17 270 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज है, बचा क्लॉकवाइज बचा, तो इस क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज से माइनस कर लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखो, तो ये 180 आ जाएगा। और कौन सा बड़ा है इनमें से, एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। यानी हमें जो भी डायरेक्शन दे रखी थी, कौन सी डायरेक्शन दे रखी थी, नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट के हमें क्या जाना है, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। तो फिगर बनाओ जरा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और इनकी सब डायरेक्शन इस तरह से होती थी, ठीक है। ये होता था साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में है, यहाँ पे हमारा बंदा, ठीक है। राम कहाँ पे, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। हमें क्या जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। अब ये बताओ मुझे, एंटी क्लॉकवाइज इधर को होगा कि इधर को होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर को होगा ना, उल्टी दिशा में, घड़ी के उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी हमें इस दिशा में जाना है। और कितना जाना है, 180। तो मान अभी यहाँ पे है, तो 180 कैसे होगा, ये तो होगा 180। तो 180 जब मुड़ेगा, ये 180 जब मुड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो कहाँ पे पहुँचेगा, साउथ ईस्ट में पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, क्योंकि 180 मतलब क्या हो गया, अपोजिट ही हो गया ना, स्ट्रेट लाइन 180 की होती है। तो नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट क्या आपका, साउथ ईस्ट में पहुँच जाएगा। वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, साउथ ईस्ट में। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। आगे समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको इस ट्रिक से सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारी वीडियो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, और ये पूरा चैप्टर पैक हो जाएगा आपका। देखो इसमें क्या दे रखा है, करंट फेसिंग टुवर्ड्स साउथ मूव्स स्ट्रेट 2 किलोमीटर। इसको ड्रॉ कर लेते हैं, देखो साथ ही साथ। देखो क्या बोल रहा है, करंट फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। तो जो करंट है, मान लो ये करंट है, ये साउथ की तरफ फेस कर रहा है, एंड मूव स्ट्रेट 2 किलोमीटर, और बिल्कुल स्ट्रेट चलता है, कितना, 2 किलोमीटर चले गया, ठीक है। एंड फ्रॉम देयर टर्न टू हिज राइट। अब देखो ये लेफ्ट हो गया, राइट इधर को हो गया, है ना, यानी इधर के साइड वो 90 डिग्री क्या कर रहा है, मुड़ रहा है। और कितना ट्रैवल कर रहा है फिर, 2 किलोमीटर इधर भी ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, 2 किलोमीटर 90 डिग्री बिल्कुल, और यहाँ पे भी कितना ट्रैवल कर रहा है, 2 किलोमीटर, ठीक है। देन ही टुक अ 45 डिग्री टर्न। अब देखो यहाँ से 45 डिग्री टर्न कैसे लोगे आप, ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पे मैं अगर मैं डायरेक्शन बनाऊँ कि इस तरह से बनेगी डायरेक्शन। अब आपको पता है कि ये वाले स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं यहाँ से इधर को जाऊँगा तो ये जो एंगल होगा 45 डिग्री का होगा, है ना। तो यहाँ पे भी आपको इसी तरह का टर्न लेना है, यानी क्या लेना है, यहाँ से इस तरह का 45 डिग्री का टर्न लेना है। और कितना चल रहा है वो, एंड ट्रेवल्ड 1 किलोमीटर। और कितना किलोमीटर चला वो, ये चला 1 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया।
क्या बोल रहा है वो देखो, वेयर वुड ही बी नाउ विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये उसका क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट था। अब इस स्टार्टिंग पॉइंट से ये जो फाइनल पॉइंट में है, तो क्या बताना है, वेयर वुड ही बी नाउ विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो किस डायरेक्शन में, हमें डायरेक्शन बताना है, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से क्या डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन बताना है, डिस्टेंस नहीं फाइंड करना है। यहाँ पे आपको क्या बताना है कि किस डायरेक्शन में है ना। तो मैंने क्या बताया था, आप यहाँ पे बना लो एक डायरेक्शन वाला इस तरह से, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, इस तरह से बताया था आपको। अब देखो ये साउथ और वेस्ट के बीच में है ना, ये जो डायरेक्शन है हमारी, जिस डायरेक्शन में ये पॉइंट हमारा ये है जहाँ पे वो रुका, तो ये किस डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो गया, साउथ वेस्ट हो गया। आ गया समझ में। तो इसी के साथ हमारा डायरेक्शन चैप्टर क्या होता है, ओवर होता है। अगला जो टॉपिक लेंगे हम, वो लेंगे हम डाइस। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।